नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं नेशनल सोल्जर न्यूज। जिला बिजनौर नजीबाबाद चौक बाजार के भीड़-भाड़ वाले इलाके में मक्खनलाल बालकिशन सर्राफ की दुकान में ग्राहक बनकर आए चोर ने दिन दहाड़े दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बता दें, उस समय दुकान पर व्यापार मंडल की प्रदेश मंत्री श्रीमती बिंदु सर्राफ से ग्राहक बनकर आए चोर ने लगभग 5 लाख रुपए के गहने छीनकर फरार हो गया। इस घटना के दौरान चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। चोर ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के बाद भी मात्र 100 कदम की दूरी पर थाना स्थित और दुकान से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर पुलिस बैठी रहती है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से व्यापारियों में भय का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह व थाना प्रभारी रविंदर कुमार वर्मा ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए घटना का जायजा लिया। पुलिस को तहरीर सौंप दी गई है। पुलिस प्रशासन की टीम चोर की तलाश में जुट गई है। बिंदु सर्राफ ने बताया कि जिसके द्वारा भी चोरी खोली गई वह उसको सम्मानित करेंगी। बाबा मैं इसके अंदर रखूंगी ना। आप मैं बता ठीक इसको देख कर देना कितने को बोले हाँ कितने को बोले अगर पेमेंट भी देते आप पेमेंट दे दीजिए और बाकी ऐसे थोड़े होते अरे छोड़ो बाकी ऐसे थोड़े होते। जी, शुभ नाम आपका? मैं बिंदु सर्राफ और मेरी फर्म है मक्खनलाल बालकिशन सर्राफ। जी, क्या घटना होती है आज? ये मामला है सुबह 11:50 का और मेरी दुकान पे एक व्यक्ति आया और उसने आके मेरे से कहा कि एक ताबीज़ दे दीजिए, मुझे अपने बच्चे के गले में डालना। तो मैंने उसको ताबीज़ दे दिया। उसने मुझे उसके बदले में पैसे दिए और फिर वो बोला कि चांदी का सिक्का दे दीजिए। मैंने बोला कौन सा चाहिए आपको, विक्टोरिया का, किंग जॉर्ज का या लक्ष्मी गणेश का? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे लक्ष्मी गणेश का चाहिए। मैंने उसको लक्ष्मी गणेश का सिक्का दे दिया। अब उसने बोला इसमें छेद करवा दीजिए, मुझे अपने गले में धारण करना है। तो गले में धारण करने को कह के मैंने अपने सर्वेंट को भेजा कारीगर के पास कि इसमें छेद करा दो। मेरे हस्बैंड भी आज यहाँ नहीं थे और मेरा बेटा भी नहीं था और इवन मेरा गनर भी जो है वो गया हुआ था, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, दवाई खाने गया था। मैं अकेली थी दुकान पे। तो उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई गोल्ड का सामान दिखा दीजिए। मैंने बोला किस तरह का, कि कानों का कुछ दिखाइए आइटम। मैंने उनको हल्की सी बाली दिखाई, लेकिन वो बाली उनको नहीं समझ में आए, उनको हैवी आइटम दिखाई।
फिर मैंने उनको हैवी आइटम दिखाई। हैवी में मैंने उनको कान के सुई धागे और यू और वी शेप की बाली दिखाई। तो वो बोलने लगा ठीक है, और मेरी मिसेस पीछे से आ रही हैं, हम लोग यहाँ पे एयरटेल के टावर लगाने आ गए थे, और मेरा जो बॉस है वो जगह को सर्च कर रहे हैं, इसलिए मैं शॉपिंग कराने अपनी वाइफ को आ गई। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि देखिए कस्टमर हमारे पास आता है तो आता है, वो भगवान का रूप मानते हैं उसको। अब यही सोच के मैंने भी उसको व्यक्ति को अटेंड किया। मुझे नहीं पता था उसके मन में क्या था। उसके बाद मैं उसको सामान जब दिखाने लगी तो वो बार बार खड़े हुए जा रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप बैठ जाइए, और मैंने एक दो बार उसको बोला कि आप बैठिए, इस तरह से आप हमारी गद्दी पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसने मुझे अकेला देख के, और मेरा जो बॉक्स था जिसमें कि करीब 100 ग्राम की पुड़िया थी मेरी, वो उसमें कानों के यूवी शेप के कुंडल थे, सुई धागे थे और जेल सुई, उसने वो उठा। जब उसने वो उठा ली तो मैंने बहुत कोशिश की, वो अपने पर्स में रखने लगा, लेकिन उसने हाथ में मुट्ठी में बंद की हुई थी। जब उसने मुट्ठी में बंद की हुई थी तो मैंने उसका पर्स खींचने की कोशिश की कि मैं इससे वो अपना सामान ले लूँ, लेकिन अफसोस कि मैं उसको नहीं, अपना सामान तो नहीं ले पाई। इसी उसमें उसके 500 के 4000 रुपये पर्स में से छीना झपटी में गिर गए। एक 20 का नोट था, 2 10-10 के नोट थे। उसके बाद वो भाग गया। मैं इतनी वो हो गई कि मुझे यही नहीं पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने बेटे को कॉल की, जो मेरा